अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक ज़ीशान। आपके लिए लाए हम लोग नेक्स्ट वीडियो हमारे मॉड्यूल नंबर 1 की। जैसा कि हम लोग मॉड्यूल नंबर 1 कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग फेसबुक एड्स। आज हम बात करेंगे फेसबुक एड ब्रेकडाउन्स के ऊपर कि फेसबुक एड बेसिकली किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, उसका पूरा हम कह सकते हैं लाइफ साइकिल क्या होता है, उसको बनाने से लेके एंड तक वो कैसे काम करता है। जी इम्तिनान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़ीशान। अब बहुत से दोस्त जो ये वीडियोस देख रहे हैं उसमें हम फेसबुक के इंट्रोडक्शन के हवाले से आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। सो अब हम उस वीडियो से यानी बेसिक से थोड़ा सा एडवांस मूव ऑन कर रहे हैं कि जहां पर हम एड्स के ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। जब हम फेसबुक के एड्स की ब्रेकडाउन की बात करते हैं सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट के फाउंडेशंस क्या हैं किसी भी कैंपेन की, किसी भी एड की या किसी भी एड सेट की फेसबुक के हवाले से फर्दर ब्रेकडाउन क्या बनती है, जो कि एक फाउंडेशन लेवल है। इस फाउंडेशन लेवल में इस वक्त हम ये बात नहीं कर रहे कि कैंपेन डिजाइन कैसे होगी, उसके एड सेट्स कैसे बनेंगे या उसके साथ पिक्सल की अलाइनमेंट कैसे होगी, बट राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फिक्सिंग द फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्राम। सो फाउंडेशन के हवाले से वो कंपोनेंट्स जो कि किसी भी एड के लिए बहुत हद तक जरूरी है। ये सिर्फ इस हद तक के लिए जरूरी नहीं है कि फेसबुक का एड कैसे काम करता है, बट आई पर्सनली बिलीव कि ये हमें बड़ी हद तक बिजनेस के हवाले से भी बताएगा कि बिजनेस में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक अच्छी कैंपेन में, एक अच्छे एड में क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। हम बहुत से दोस्त ऐसे हैं, बहुत से हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जब उनसे बात होती है तो वो बिजनेस के हवाले से तो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन वो उसके कंपोनेंट्स को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। इवन पाकिस्तान में जितने आप आजकल ब्रांड्स देखेंगे, आई वुड से शाज़ो नादिर ही फेसबुक पर एडवर्टाइज होने वाले ब्रांड्स में से 2-4 ही होंगे कि जो उन कंपोनेंट्स पे प्रॉपर्ली काम करते हैं। अगर कर लें तो ये बहुत हद तक आपके रिजल्ट्स में, रेवेन्यूज में और सेल्स में इजाफा कर सकता है। सो वी शुड नो, अब करें ना करें, अच्छा करें कैसे करें, ये बात का सवाल है। सवाल यह है कि वो ब्रेकडाउन है क्या, वो कंपोनेंट्स हैं क्या। सो इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज के एक अच्छे ऐड के फर्दर ब्रेकडाउन्स क्या क्या बनते हैं या फर्दर कंपोनेंट्स क्या क्या बनते हैं। सो देयर आर 5 पिलर्स। किसी भी एक अच्छे इश्तहार में, एक अच्छी कैंपेन में, एक अच्छे मार्केटिंग में देयर मस्ट बी 5 पिलर्स। मेरी नजर में ये तमाम बहुत अहम है, जबकि पहला पिलर जो है, जो हमारे ये दोस्त वीडियोस देख रहे हैं, यू शुड अंडरस्टैंड दीज पिलर्स और इनकी अहमियत क्या है बिजनेस के हवाले से। वी शुड सर्टनली टॉक अबाउट दैट। कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। कस्टमर का फायदा यह है कि कस्टमर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। वो कहते हैं कि मार्केटिंग एक वॉरफेयर है। सो अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये किसी जंग से कम नहीं है। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका कस्टमर है कौन। बदकिस्मती से बहुत से, मैं ये नहीं कहता सब, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कस्टमर के बारे में, अपने ही कस्टमर के बारे में मालूमात नहीं रखते। कस्टमर के बारे में मालूमात होना इंतहाई जरूरी है। अगर आपको ये पता होगा कि आपका कस्टमर है कौन, आप उसको बेहतर तरीके से मार्केट कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, आप उस तरह की ऑफर्स दे सकते हैं, उस तरह की प्राइसिंग दे सकते हैं कि जो आपके कस्टमर को अपील करती है। सो कस्टमर किसी भी कैंपेन की बुनियादी एक कलीदी किरदार की हैसियत रखता है। और यहाँ पर देयर आर फर्दर डेफिनेशंस ऑफ इट। कहते हैं कि मार्केटिंग की जो सबसे खूबसूरत डेफिनेशन है या सबसे खूबसूरत तारीफ है वो विल मुर्रे की है, जहां वो कहते हैं कि मार्केटिंग इज नोइंग व्हाट योर कस्टमर वांट्स एंड देन जस्ट डिलीवरिंग इट। मार्केटिंग ये है कि आपको ये पता हो कि आपका ग्राहक चाहता क्या है और जो वो चाहता है वो आप उसको दे दीजिए। सो कस्टमर के अंदर जब हम बात करते हैं, सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज नोइंग योर कस्टमर। आपका ग्राहक है कौन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेबी प्रोडक्ट्स फेसबुक के जरिए मार्केट करना चाहते हैं, सो वो बेबी ने नहीं खरीदनी। वो प्रोडक्ट्स मोस्ट प्रॉब्ली या तो पेरेंट्स खरीदेंगे या शायद कोई रिश्तेदार, चाचा, ताया, मामू, जितने रिलेटिव्स हैं वो शायद उस बेबी के लिए लेना चाहें। अब जो इंट्रोडक्शन की हमने वीडियो देखी थी, उस वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट के डिमांड में, नीड में और वांट में क्या फर्क है। सो फेसबुक चूंकि बड़ी हद तक वांट बेस्ड मार्केटिंग है कि जहां पर लोग उस चीज को ढूंढने नहीं आए, दोस्तों की तस्वीरें देखने आए हैं, और उसके बरक्स गूगल एक नीड बेस्ड मार्केटिंग है। सो अगर हम फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पर वांट बेस्ड काम होना है
यहां पर वांट बेस्ड तरीके से आपने ग्राहक तक ये ख्वाहिश का उजागर करनी है उसके दिल में कि यार बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये ऐड बहुत अच्छा है और ये मेरे पास होनी चाहिए। जब इस तरह से करते हैं तो आपको अपने ग्राहक के बारे में ज्यादा मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वांट को नीड में कन्वर्ट करना है। सो यू शुड नो कि आपका ग्राहक है कौन और वो ग्राहक चाहता क्या है। सो अगर वो बेबी प्रोडक्ट है तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उन माओं को एड्रेस करूं कि जो फेसबुक पे मौजूद हैं, जो मंथली फेसबुक पे मौजूद हैं। अब ये अलग सवाल आता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह की है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो न्यू बॉर्न बेबीज की है तो मैं एक एज ग्रुप ले लूंगा पाकिस्तान में कि एवरेज न्यू बॉर्न बेबीज की वालिदा की उम्र क्या होगी। वैसे तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन लेट्स से फर्स्ट बेबी है, सो आई वुड से प्रोबेबली समवेयर बिटवीन 22 to 35 ऑन एन एवरेज। कुछ भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा शायद जो पॉपुलेशन है वो इसमें फॉल करेगी जिनका फर्स्ट बेबी होगा। अगर मेरी प्रोडक्ट फर्स्ट बेबी के लिए है, फर्स्ट न्यू बॉर्न के लिए है, तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एड्रेस। अब इन खवातीन की एज मुझे पता है, ये खवातीन किस तरह के इंटरेस्ट ग्रुप्स में इन्वॉल्व होंगी, या किस तरह के पेजेस को लाइक करेंगी, या किस तरह की इनकी एक्टिविटीज होंगी। मेरी प्रोडक्ट अगर 500 रुपए की है, सो हो सकता है कि अब जिस कस्टमर को या जिस खातून को या जिन खवातीन को मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ या टारगेट करना चाह रहा हूँ, उनकी एक पर्टिकुलर परचेजिंग पावर होगी। हर बंदा, हर शख्स हर चीज नहीं खरीदता। कुछ लोग 500 की चीज खरीदते हैं, कुछ लोग 5000 की चीज खरीदते हैं। सो दिस इज व्हाट रियली वांट्स कि यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका ग्राहक है कौन और आपका ग्राहक चाहता क्या है। व्हाट डू दे रियली वांट? क्या उनको ये चीज चाहिए भी कि नहीं, या ये चीज पाकिस्तान में बहुत दफा आ चुकी है, बहुत दफा मार्केट हो चुकी है, हर खास व आम की जबान पे है, लोगों को सस्ते तरीके बहुत पता है ये चीज कहां से मिलती है, देन मे बी दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। सो ये जानना जरूरी है कि ग्राहक है कौन और ग्राहक चाहता क्या है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर में, वो है कि पेन पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। लोग चीज नहीं खरीदते, लोग सोल्यूशन खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूं तो मैं मोबाइल नहीं खरीद रहा, मैं मोबाइल के साथ एसोसिएटेड वो इमोशंस हैं, वो फीचर है कि जिससे मैं लोगों से बात कर सकता हूं, मैं लोगों को मैसेजेस कर सकता हूं, आई एम कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। सो मैं टेक्निकली क्या खरीद रहा हूं, मैं कनेक्शन खरीद रहा हूं। सो जब इश्तहार में अगर आप अपने मोबाइल के सिर्फ फीचर्स ही बताएंगे तो शायद वो इतनी अच्छी एडवर्टाइजिंग नहीं बनेगी। सो यू आर टॉकिंग अबाउट कि उनका पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट हो सकता है कि जी इसकी बैटरी नहीं चलती, इसकी बैटरी की लाइफ नहीं है, बैटरी की लाइफ है लेकिन ये हैंडसेट जो है वो जल्दी हैंग हो जाता है। कुछ भी हो सकता है वो पेन पॉइंट। अगर आप अपने ग्राहक को जानते हैं तो आप ये जरूर जानें कि उसका पेन पॉइंट है क्या, सबसे बड़ा नाइटमेयर क्या है, किसी भी प्रोडक्ट के साथ सबसे बड़ी तकलीफ क्या है उन्हें, कि जो उनको उस मसले का हल वो ढूंढना चाहते हैं। सो एड्रेसिंग दैट पर्टिकुलर पेन पॉइंट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो ये देखना है कि पेन पॉइंट है क्या एंड व्हाट विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अच्छा, फेसबुक पे सिलसिला ये है कि इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो शायद फर्स्ट टाइम ये कोर्स कर रहे होंगे। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो ऑलरेडी बिजनेस में है और ये फर्स्ट टाइम फेसबुक पे आ रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जो फर्स्ट टाइम ही बिजनेस में आ रहे हैं। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि चाहे आप, बिकॉज इन द कोर्स वी हैव टू टेक एवरीवन अलोंग। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं और अब फेसबुक पे एडवर्टाइज करना चाहते हैं, सो आपके लिए भी उतना ही प्रैक्टिकल है। और अगर आप फर्स्ट टाइम ही बिजनेस कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम ही वो बिजनेस आप मे बी थ्रू फेसबुक करना चाहते हैं, अब सो वो चीजें आपके लिए भी उतनी ही प्रैक्टिकल हैं। सो बहुत दफा ऐसे होता है, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जिनके वालिदैन ने, आबा और अजदाद ने बड़ा अच्छा कारोबार इस्टेब्लिश कर दिया, अब वो फेसबुक पे एडवर्टाइज करना चाहते हैं। ऐसे में वो ज्यादा तवज्जो इस तरफ नहीं देते कि वो ये जाने कि ग्राहक है कौन। ज्यादातर इसमें दुकानदार है कि जो ये कहते हैं कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है, हमें ट्रैफिक कितनी आ जाती है, सुबह शॉप खोलते हैं, शाम तक कस्टमर ठीक ठाक आ जाते हैं, बट दे एक्चुअली डू नॉट नो देयर कस्टमर। अगर आपको अपने ग्राहक का पता है और ये पता है कि उसका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है क्या, कि मे बी सूटिंग का बिजनेस है आपका, कपड़ों का बिजनेस है, लेकिन उसके रंग जल्दी उतर जाते हैं। ये कपड़ों का सूट बनाते हैं लेकिन सूट जो है वो इतनी ड्यूरेबल क्वालिटी का नहीं है। सो ऐसे में सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है कि कस्टमर हो सकता है वारंटी क्लेम करता हो। सो ये अंडरस्टैंड आपको अपने बिजनेस के हवाले से खुद करना है कि कपड़ों के बिजनेस में ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि वारंटी कैसी है, या घड़ियों के काम में जो बिजनेसमैन लंबी वारंटी देते हैं 6 महीने की, साल की या 2 साल की, दैट वर्क्स।
उसमें से कितने कस्टमर आते हैं, कितने नहीं आते, विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन पेन पॉइंट का जानना बहुत जरूरी है कि पेन पॉइंट है क्या, ग्राहक का सबसे बड़ा मसला है क्या। अगर आप वो मसला हल कर सकते हैं, इफ यू नो योर कस्टमर एंड यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, फैंटास्टिक। लेकिन कहानी ये खत्म नहीं होती। वो आपने पेन पॉइंट बताया कैसे, आपने ग्राहक को ये बताया कैसे कि वी अंडरस्टैंड योर पेन, हमें आपका दर्द पता है और उस दर्द के मसले का ये हल है। वो बताया कितने अच्छे तरीके से जाएगा, वो बताया कहाँ जाएगा। अगर मुझे अपने ग्राहक का पेन पॉइंट पता है लेकिन मैं उस तक पहुंच कर उस तक ये पैगाम पहुंचा ही नहीं पा रहा कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू लुकिंग फॉर एंड आई कैन गिव यू द राइट सोल्यूशन, तो फिर कोई फायदा नहीं है। या अगर मुझे पेन पॉइंट पता है, मेरे पास सोल्यूशन भी है, मैं ग्राहक तक पहुंच भी रहा हूं लेकिन गलत जगह मार्केट कर रहा हूं, then again the solution is not going to happen. So इस तरह की चीजें हैं ये कि अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर, कि आपका ग्राहक है कौन। बिलीव यू मी कि अगर ये 5 कंपोनेंट ठीक हो जाए तो बाकी फेसबुक एडवर्टाइजिंग इज ओनली टेक्निकल, कि बटन यहां नहीं क्लिक करना, यहां करना है, इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना है। वो टेक्निकलिटीज आप जैसा मुझ जैसा कोई भी आदमी समझ सकता है, लेकिन ये वो चीज है जो हम सब मिस कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जब इंट्रोडक्शन के कहीं कोई चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो बेसिक्स ही होंगी ना, आगे बढ़ते हैं। वो बेसिक्स सबसे ज्यादा अहम है। अगर वो बेस नहीं बनी तो उसके ऊपर आप फाउंडेशन के ऊपर कितनी भी इमारत खड़ी कर ले वो पायदार नहीं होगी। सो अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर, उसका बेस्ट तरीका ये है, एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन, टेक आउट अ पीस ऑफ अ पेपर, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए एंड स्टार्ट राइटिंग कि आप अपने ग्राहक के बारे में क्या जानते हैं। कितनी बातें हैं जो आप अपने ग्राहक के बारे में जानते हैं। आपका ग्राहक, आपके ग्राहक मर्द हैं कि खवातीन हैं कि बच्चे हैं कि बुजुर्ग हैं, अब उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी एवरेज इनकम क्या है, वो ज्यादातर किन इलाकों में रहते हैं, उनके घर में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो ज्यादा वक्त कहाँ स्पेंड करते हैं, वो खाने के लिए कहाँ जाते हैं, वो उनकी जिंदगी की एस्पिरेशंस क्या हैं। If you know those things, you understand your customer. If you understand your customer, the rest is all easy. So understanding your customer is the most important element in this game of components for Facebook advertising. दूसरे लेवल पर आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बेट। अब बेट वैसे तो कह लीजिए तो आमतौर पे उसको एक कुंडा कह लें कि जो फिशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कि जिसके जरिए मछली को फंसाया जाता है, या इसको अगर अच्छा लफ्ज इसकी जगह देना चाहें तो आप शायद इसको लुक्रेटिव ऑफर कह सकते हैं। हम इसको बेट ही कह रहे हैं। वजह उसकी ये है कि बेट एक कॉमन टर्मिनोलॉजी बन चुकी है मार्केटिंग में। अगर मैं आपको ये कहूंगा कि जी लुक्रेटिव ऑफर, और आप इंटरनेट पे ढूंढते रहेंगे तो आपको मे बी आप सही जगह ना पहुंच पाए, लेकिन अगर आप नेट पर ये सर्च करेंगे कि जी बेट मार्केटिंग क्या है, या बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मार्केटिंग और बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बेट, यू विल इजीली फाइंड इट। सो फॉर दैट सेक हम इसको बेट ही कह रहे हैं, लेकिन बेट से हरगिज ये मुराद नहीं है कि आप अपने ग्राहक को कहीं कोई फंसाना चाहते हैं। यू हैव अ प्रोडक्ट, यू आर ऑफरिंग अ गुड सर्विस, दैट्स इट। ठीक है, सो इसकी नेगेटिव जो कॉनोटेशन है ना, वी डू नॉट लाइक इट, आई डू नॉट लाइक इट पर्सनली एंड आई वुड नॉट फोकस ऑन दैट। लेकिन बेट अब कहा जाता है, एक टर्म बन चुकी है, जबान से आम है, सो लेट्स कॉल इट बेट। कि वो ऐसी क्या ऑफर है कि हर कस्टमर जो है उस पर अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा क्या सिलसिला है, वो बेट क्या है। बेट अच्छा होता है, बेट अच्छा होता है तो आपकी मछली बेट की तरफ आती है। सो ये सिर्फ कॉनोटेशन के हद तक है, राइट जनाब। अब थोड़ा सा बात करते हैं बेट के हवाले से कि बेट है क्या। इज इट गुड इनफ, इज योर बेट गुड इनफ? सो मे बी वी नीड टू फिक्स दैट। सो क्या जो आप बेट ऑफर कर रहे हैं वो इतना क्वालिटी का है, इतना अच्छा है कि कोई भी उस पर उमड़ आएगा कि जी दिस इज अ वेरी गुड ऑफर। दैट दिस इज ऑल अबाउट ऑफरिंग। लोगों को ये तो पता होता है कि उनका ग्राहक भी क्या है। मैं यहां तक भी कहता हूं कि चलें जी, मेनी ऑफ द बिजनेसेस, बहुत से कारोबारी दोस्त जो हैं उनको ये पता है कि उनका ग्राहक कौन है, लेकिन उन्हें एक अच्छा बेट या अच्छी लुक्रेटिव ऑफर शायद बनानी नहीं आती। जितनी अच्छी आपकी ऑफर होती है, ग्राहक उतना ही ज्यादा उमड़ के आता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये खवातीन की लॉन की और कपड़ों की जो आउटलेट्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, लेकिन बड़ी हद तक दे नो हाउ टू मार्केट। और इनका बेट क्या है? इनका एक ही बेट है, एंड दैट इज अ परसेंटेज ऑफ। हो सकता है 50% ऑफ हो सकता है किसी और आउटलेट पे 70% ऑफ हो सकता है कि कहीं पर 20% की इंडिपेंडेंस डे सेल्स लगी हुई हैं, कहीं पर ब्लेस्ड फ्राइडे सेल्स हैं। सो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन जरूर हैं, बट दे आर एक्चुअली मोर और लेस
तमाम सेक्टर में, तमाम गारमेंट्स के सेक्टर में ज्यादातर परसेंटेज ऑफ का बेट यूज होता है। क्या आपका बेट अच्छा है, इतना अच्छा है कि ग्राहक उस पर उमड़ के आएगा? क्योंकि आप जब एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आप उसको फेसबुक पेज पे, फेसबुक के एड के थ्रू एडवर्टाइज कर रहे हैं। सो आपने वो जो एक चौखटा है हमारे पास, उसी चौखटे में पूरी कहानी समझानी है कि ऑफर है क्या। सो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ग्राहक उस पर उमड़ के आए कि जी दिस इज अ वंडरफुल ऑफर, और आसान होनी चाहिए। वी कॉल इट कि जी डू दे रियली वांट योर बेट, कि जो बेट आप ऑफर कर रहे हैं क्या उनको ये चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्लोथिंग का काम कर रहा हूं और मैं उनसे ये कहता हूं कि जी आप 2 सूट खरीदें या 2 लॉन खरीदें, आई डोंट नो द टर्म्स इन द लॉन बिजनेस के क्या होता है, लेकिन लेट्स से सूट होते हैं। सो अगर आप 2 सूट खरीदें तो आपको एक हेडफोन फ्री। समझ नहीं आती है ना, तो तुक नहीं बनती है, क्योंकि ये आपकी एक ऐसी बेट दे रहे हैं आप कि जो उसको नहीं चाहिए। सो अब उसको क्या चाहिए, ग्राहक को क्या चाहिए? सो जो बेट आप ऑफर कर रहे हैं, जो ऑफर आपने बनाई है, क्या उनको चाहिए भी कि नहीं? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि लॉन के बिजनेस में या कपड़ों के बिजनेस में ज्यादातर जो बेट यूज होता है वो परसेंटेज ऑफ का है। इसके अलावा भी बहुत से बेट हैं। आप कैश एंड कैरी को देख लीजिए। कैश एंड कैरी के जितने बिजनेस हैं या ग्रोसरीज के बिजनेस हैं, वो ज्यादातर बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर देते हैं। या इवन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजीज। एफएमसीजी से मुराद वो है कि एफएमसीजीज कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को, और इससे मुराद वो प्रोडक्ट्स हैं कि जो रेगुलरली सेल आउट हो जाती है, जिसमें टॉयलेटरीज हो सकती हैं, सोप हो सकते हैं, शैम्पूज हो सकते हैं, टूथपेस्ट हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं, जो बड़ी तेजी से निकलती हैं, बड़ी तेजी से दुकान में आती हैं, बड़ी तेजी से बिक जाती हैं। सो उनको हम फास्ट मूविंग कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो एफएमसीजीज भी बड़ी हद तक जो बेट यूज करते हैं वो बाय 1 गेट 1 फ्री का है। या अक्सर एक शैम्पू किसी सोप के साथ या किसी टूथपेस्ट, किसी टूथब्रश के साथ डील बना लेगा कि जी ये टूथपेस्ट खरीदिए और साथ फलाना टूथब्रश फ्री है। सो इस तरह की डील्स बनती हैं। सो एफएमसीजीज बड़ी हद तक बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी ग्रोसरीज भी, और लॉन के बिजनेस में, कपड़ों के बिजनेस में, क्लोथिंग में बड़ी हद तक परसेंटेज ऑफ है। सिर्फ यही मिसालें नहीं है बेट की, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। आप ये देखें कि आपके ग्राहक को क्या चाहिए। शायद यहां पर मेरे लिए हर सेक्टर के लिए डिफाइन करना मुश्किल होगा कि अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आप क्या करें, अगर आप बार्बर हैं तो आप क्या करें, अगर आप खाने के बिजनेस में हैं तो आप क्या करें। बट बहुत सी मिसालें हैं ये। अगर आप अपने कस्टमर को पहचानते हैं तो आप बहुत सारी बेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं ये कह सकता हूं कि आप एक जिम खोलना चाहते हैं, या आपका एक जिम का बिजनेस है या फिटनेस सेंटर है, और आपका एक कस्टमर है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, अपने वेट को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जी मैं आज से या कल से या परसों से या नेक्स्ट मंथ से एक्सरसाइज शुरू करूं। एक ऐसे टाइम पे अगर आप एक अच्छी ऑफर लगाते हैं कि आप अगर हमारे जिम में आए या आप हमारी वेबसाइट पे सब्सक्राइब करें तो हम आपको 1 मंथ की फ्री मेंबरशिप देंगे। तो दिस इज समथिंग दैट विल अट्रैक्ट दैट पर्सन कि यार फ्री मेंबरशिप मिल रही है, तो जो काम मैंने महीने या 2 महीने बाद करना है वो मैं अभी कर लूं। तो दिस इज काइंड ऑफ एन अट्रैक्टिव बेट। एग्जैक्टली, दैट कुड बी एन अट्रैक्टिव बेट, लेकिन शायद उसको बड़ी हद तक जो लोग जिम के बिजनेस में हैं दे अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अपने ग्राहक से पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यही ऑफर आपके जिम है और आप यही ऑफर देते हैं और ग्राहक उस पर नहीं आते, दैट मीन्स कि आइदर या आपको अपने ग्राहक का नहीं पता या आपके ग्राहक को ये चाहिए नहीं था। ग्राहक कभी नहीं बताएगा आपको कि उसको क्या चाहिए। बिल्कुल, आपने सारा दिन बैठकर ये वैल्यूएट करना कि उसको चाहिए क्या। डेंटिस्ट हैं आप और आपका एक डेंटल क्लिनिक है। अगर आप कहते हैं कि जी टीथ वाइटनिंग फ्री है या स्केलिंग फ्री है, तो वो उस नाम पर शायद ग्राहक आ जाए। जब आ जाए देन यू हैव मोर ऑफर्स फॉर देम। अच्छा, ये हम ना बड़ी हद तक डर जाते हैं। मैंने बहुत से बिजनेसेस किए और बड़ी हद तक ना एक पेन पॉइंट है बिजनेसमैन का अपना। वही कहते हैं कि नहीं इतना कुछ मुझे फ्री देना पड़ेगा। लाजमी नहीं है कि आप फ्री दे रहे हैं, नंबर 1, और हो सकता है आप फ्री दे रहे हो, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप फ्री दे रहे हैं। आप अपने ग्राहक को लॉन्ग टर्म अपना कस्टमर बना रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी उन्हें कोई चीज चाहिए होगी, यू आर गोइंग टू बी द ब्रांड कि जिसके पीछे वो आएंगे, जिसके नाम के पीछे वो आएंगे। ये चीज हमारे पास आगे सेल के अंदर भी बिल्कुल डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बेच में एक और चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि इज इट स्टूपिड इनफ। अब स्टूपिड इनफ से हरगिज ये मुराद नहीं है कि हम अपने ग्राहक को ही समझते हैं कि हमारा ग्राहक जो है दे आर अनफॉर्चुनेटली स्टूपिड। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है।
स्टूपिड इनफ, ये अंग्रेजी की टर्म है अगेन, वी कॉल इट के कीप इट सिंपल स्टूपिड, यानी इतना आसान हो कि एक कम फहम आदमी भी समझ सके। बेट ऐसा ना हो कि लोग कहें कि बहुत ही टेक्निकल है, कि अगर आप हमारे रेस्टोरेंट में आकर 4 डिशेस ऑर्डर करते हैं, आपका 10,000 से ऊपर का बिल बनता है, तो हम xyz.com पर आपको इतने % ऑफ दे देंगे जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होगा, और उसके बाद सो कॉम्प्लिकेटेड, ये कोई ऐसी ऑफर नहीं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। सो ऑफर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जी हम आपको एक और शायद प्रॉब्ली नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, वो ये हो सकती है कि अगर आप 6 सूट खरीदें या 2 सूट खरीदें या 3,000 रुपए की शॉपिंग करें हमारी आउटलेट से, तो हम आपकी रेंट की जो गाड़ी है या किस्तों पे जो गाड़ी है उसकी पहली किस्त हम आपको, ऐसी ऑफर किसको चाहिए, ठीक है। सो ये ऐसी ना हो, बिल्कुल ऐसे सिंपल हो कि जी फ्री है। अच्छा, इंटरनेट पर आपने देखा होगा कि जो इंटरनेशनली काम होता है फेसबुक पे लोग एडवर्टाइज करते हैं। पाकिस्तान में शायद ये प्रैक्टिकल इतना ज्यादा ना हो, बट लेकिन बड़ी तक यहाँ पे भी चलता है। पाकिस्तान में चलता है ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन इंटरनेशनली आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं, कस्टमर्स पे कर देते हैं और प्रोडक्ट आ जाती है। सो जो बड़ी हल्की प्रोडक्ट्स होती हैं, सस्ती प्रोडक्ट्स होती हैं, $1 की या $2 की, तो ब्रांड्स क्या करते हैं, उस पर ऑफर करते हैं फ्री प्लस शिपिंग, कि प्रोडक्ट फ्री है, आप बस शिपमेंट के पे करते हैं। शिपमेंट के वो ले लेते हैं $8-9, शिपमेंट होती है $2-3 की। सो वो $2 की प्रोडक्ट, $1 की प्रोडक्ट है, $2 शिपिंग की, $3 की प्रोडक्ट उन्होंने $9 की कर दिया। लेकिन जब ये ग्राहक को एडवर्टाइज किया जाता है तो ग्राहक ये देखते हैं कि जी प्रोडक्ट फ्री है, सिर्फ शिपमेंट ही पे करनी है $9। सो दे इमीडिएटली जंप ऑन दैट ऑफर, क्योंकि इट इज सच अ सिंपल स्टूपिड ऑफर दैट एवरीवन वुड लाइक इट। सो इज इट स्टूपिड इनफ से मुराद ये है कि क्या ये प्रोडक्ट, क्या ये ऑफर इतनी अट्रैक्टिव है कि कोई भी इसके ऊपर उमड़ आएगा। एंड ऑल्सो व्हाट विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम, हो सकता है आप बेट से कोई ऑफर, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। मैं जो ज्यादातर करता हूं अब जाती तौर पर, द प्रोडक्ट्स दैट आई रन, आई ऑफर अ फ्री प्रोडक्ट एंड अ फ्री गिफ्ट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, कि जी हर प्रोडक्ट के साथ एक फ्री, एक अनयूजुअल फ्री गिफ्ट आता है। वो जो गिफ्ट होता है दैट इज लिंक्ड, और कह लीजिए या ऑक्सिलरी प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेन बेच रहे हैं तो इंक फ्री है। सो इस तरह की जो उस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड हो, ताकि नेक्स्ट टाइम, एक दफा तो वो कंज्यूम करेंगे, नेक्स्ट टाइम दे वुड हैव टू कंज्यूम अगेन, अगली दफा वो फिर ऑर्डर करेंगे उसी प्रोडक्ट को जो कि पहली दफा मैंने गिफ्ट में ली थी। सो दिस इज हाउ आई वर्क। मैं करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक तरीका है, तरीके बहुत से हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि बेच क्या है। उसके बाद द नेक्स्ट एरिया वी हैव, द नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज एड। अब हमने देखना है कि क्या जो हम एड बना रहे हैं वो अट्रैक्टिव है। हमने वैसे इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी ये बात की थी कि एड बड़ा भाना चाहिए, आंखों को अट्रैक्टिव होना चाहिए। सो क्या जो एड हम बना रहे हैं वो इतना अट्रैक्टिव है कि वो ग्राहक को पसंद आएगा, कि जब वो स्वैपिंग कर रहे हैं और वो नीचे से ऊपर की तरफ, अगर वो मोबाइल पे जा रहे हैं या डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं फेसबुक, आप देयर ब्राउजिंग, और वो मुख्तलिफ दोस्तों की पोस्ट्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ जो पेजेस उन्होंने लाइक किए हैं उनको गो थ्रू कर रहे हैं, ऐसे में आपका एड पॉपअप कर जाता है, तो क्या उनको अट्रैक्ट करेगा? इज इट अट्रैक्टिव इनफ फॉर देम? अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, सो दैट मीन्स कि या तो ग्राफिक्स का मसला है या फिर आपकी कॉपी का मसला है, कि एडवर्टाइजिंग में कॉपी क्या इस्तेमाल हुई है। विल टॉक अबाउट दैट, एक अच्छा एड क्या होता है इसके ऊपर वी हैव अ वीडियो, विल सर्टनली टॉक अगले मॉड्यूल्स में उसके हवाले से। लेकिन इसमें अहम यह है कि हमने ये मेंशन करना है इस एड के अंदर कि पेन पॉइंट था क्या, मेंशन करना है वो पेन कि आपको ये दर्द है और वी कैन सॉल्व इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेंटिस्ट हैं और लोगों को स्केलिंग का बड़ा मसला है और वो अक्सर डेंटिस्ट के पास जाते हैं या टीथ वाइटनिंग के लिए जाते हैं और मसला हल नहीं होता, तो वी कैन एड्रेस दैट, कि क्या अब भी आप उन डेंटिस्ट के पास जाना चाहेंगे कि जो आपके दांतों के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं कर पाते, और समथिंग लाइक दैट। इस तरह की कोई कॉपी जिसको देखते ही ग्राहक समझ जाए कि अरे यार ये तो वाकई सही कह रहे हैं, कि ये तो वाकई पेन पॉइंट है मेरा और कि यार इसको एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह की चीज है कि हमने वो मेंशन करना है। जब हम वो उसे मेंशन करें, वी ऑल्सो नीड टू सी इज इट नोटिसेबल, कि नजर भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है, कि पहली नजर पड़े इश्तहार पर और वो समझ जाए कि ये क्या बात करना चाह रहे हैं। सो वो पेन पॉइंट जो है वो उस इश्तहार में, और जो बेट है उस इश्तहार में, वो नोटिसेबल होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए, कि देखते ही समझ में आ जाए अरे ये तो 50% ऑफ है और अगले 2 दिन तक है और साथ एक फ्री गिफ्ट है।
सो क्विकली देखने से समझ में आ जाए कि दे आर टॉकिंग अबाउट इट. एंड देन वी एम्फसाइज ऑन दी बेट पर फिर हम एम्फसाइज करते हैं, उस लुक्रेटिव ऑफर पे एम्फसाइज करते हैं कि जो कि बड़ी लिमिटेड टाइम की होती है. वैसे लिमिटेड टाइम से आई जस्ट रिमेंबर्ड कि बड़ी हद तक ये भी बेट इस्तेमाल किया जाता है कि जो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है कि जी बट डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है और ये सिर्फ इतने ही घंटे हैं और वो काउंट डाउन शुरू हो जाते हैं. Zulily इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. Zulily.com इज एन इंटरनेशनल ब्रांड. इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि वो टाइम बेस्ड सेल्स करते हैं. सो ये दिस इज अनदर थिंग. इसके अलावा Zappos, विच इज अ ग्रेट ब्रांड इन द US. Zappos.com का सिलसिला ये है कि Zappos इज नाउ ओन्ड बाय Amazon. Zappos की क्वालिटी ये थी कि when they started working, उन्होंने शुरू में ये किया, जो कि अभी वो बहुत से प्रोडक्ट्स पे करते हैं, कि जहां पर 10 दिन की, 20 दिन की या 30 दिन की गारंटीज प्रोडक्ट पे दी जाती थी. Zappos ने जब स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड ऑफरिंग 365 डेज वारंटी, कि एक साल में हमारे कोई भी जूते, हमारी कोई भी प्रोडक्ट आपने जो खरीदी है आप वापस करना चाहें, सो मनी बैक गारंटी है उस पर, एक साल में आप रिटर्न कर दें. कुछ लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं और वापस भी कर देते हैं. दैट इज ऑल्सो फाइन एंड आई लाइक दोज कस्टमर्स. और क्यों, व्हाई आई लाइक दोज कस्टमर्स, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल लेटर. किसी अगली वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे. लेकिन पॉइंट ये है कि दे केम अप विद अ फैंटास्टिक बेट. वो बड़ा जबरदस्त बेट था कि 365 दिन. शायद आज पाकिस्तान में बहुत से बिजनेसमैन जो फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रहे हैं वो 365 दिन नहीं देते. बहुत से मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं हमारे कि जो घड़ी का काम कर रहे हैं, घड़ियां बेचते हैं ऑनलाइन, और लेकिन उनका जो है मैक्सिमम 10 दिन की या 20 दिन की वारंटी है. अब मुझे तो जाती तौर पे एज ए कस्टमर पसंद आएगा कि जितनी बड़ी वारंटी है. बिल्कुल. सो आपका बेट वारंटी हो सकता है, आपका बेट टाइम पीरियड हो सकता है, आपका बेट परसेंटेज ऑफ हो सकता है, आपका बेट फ्री गिफ्ट हो सकता है, आपका बेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हो कि जो ग्राहक को अट्रैक्ट करे, और वो बेट पे मेंशन होना चाहिए ऐड में, और बड़ा क्लियरली उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाए. एक चीज जो ऐड में मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरे ख्याल में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इस सब चीजों के बावजूद आपका ऐड सिंपल होना चाहिए. ऐड सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल. उसके अंदर कोई इतना ज्यादा कंटेंट ना हो कि एक जो भी आपका व्यूअर है, जो यूजर है, वो बैठ के उसको लंबी चौड़ी उसके अंदर आपने तमहीद बांधी और वो पढ़ना शुरू हो जाए. एग्जैक्टली. और वो किस तरह से होगा, आई थिंक शायद इस मॉड्यूल में हम उसको कवर ना कर पाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट कि एक अच्छा ऐड होता क्या है और एक अच्छा ऐड कैसे बन सकता है. इंट्रोडक्शन की हमने थोड़ा सा उसका जिक्र जरूर किया था, बट विल टॉक अबाउट दैट. द फोर्थ कंपोनेंट फनल का है. फनल में देयर आर कपल ऑफ थिंग्स. फनल का सिलसिला ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फनल है क्या. अच्छा, फनल से मुराद क्या है? फनल से मुराद ये है कि जब आपका एक ग्राहक आपका इश्तहार देखता है तो उसके बाद वो क्या एक्शन लेता है. इसकी बेस्ट मैं आपको मिसाल इस तरह से दे पाऊं शायद कि जब आप किसी बैंक में जाते हैं और बैंक के आप काउंटर पर जाते हैं कैश लेने या चेक डिपॉजिट करने या चेक विड्रॉ करने, तो आप देखते हैं कि एक स्नेक फॉर्म में एक लाइन क्रिएट की जाती है वहां पे, वेटिंग लाइन, कि जिसमें आपने उस वेटिंग लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना और उसी स्नेक फॉर्म में चलते हुए आपने काउंटर तक पहुंचना है. और आपसे पहले भी लोग होंगे शायद उस लाइन में. अब सिलसिला ये है कि अगर उसको देखा जाए तो वो जितनी जगह थी उस बैंक के पास, एक बड़ा सा हॉल था, उस हॉल में अगर वो सीधी सीधी लाइंस बना देते तो शायद इतने लोगों को एडजस्ट ना कर पाते. सो उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया कि हम एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि लोग आए, उन्होंने अपना टोकन लिया, अपनी बारी का इंतजार किया, तो उसके लिए आपको सोफे बहुत चाहिए. अच्छा, क्योंकि आपने लोगों को बिठाना है. अगर आपने लोगों को लाइन में खड़ा करना है तो उसके लिए एक सिस्टम बनाना है. तो सिस्टम ऐसा बना दें कि अब आने वाला कोई कस्टमर परेशान नहीं होगा और उनको पता है कि कहाँ पर जाएंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट द बैंकर वांट्स. वो चाहते हैं कि लोग आए, परेशान ना हो और हर कोई अपनी अपनी जगह पे खामोशी के साथ चला जाए ताकि खप ना मचे. अब वो करने के लिए उन्होंने पूरे एक सिस्टम इन्वेंट किया. बिल्कुल उसी तरह फनल ये है कि वो सिस्टम क्या है कि किसी ने आपका ऐड देखा, पसंद किया, अब उसके ऊपर क्लिक भी कर दिया. अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आप एक कस्टमर से एक दिन में पैसे नहीं कमा रहे, आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं. सो अब उस फनल में से आपने गुजारना है कि आप किसको लाइन में से गुजारेंगे, किसको लाइन से गुजार के बाहर निकाल देंगे, किसको अंदर रखेंगे. दिस इज ऑल द फनल इज इन सिंपल वर्ड्स. लेकिन फनल है क्या कि फनल में अगर किसी ने आपके इश्तहार पे क्लिक किया तो वो आपकी वेबसाइट पे आ गया. अब अगर आपकी वेबसाइट पे आया या लैंडिंग पेज पे आया तो आपने उससे क्या एक्शन लेना है.
एक्शन लेने के बाद आपने उसको कौन सी प्रोडक्ट्स दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है। जिन्होंने उस प्रोडक्ट्स को देखा वो कहां जाएंगे आइंदा, और जिन्होंने नहीं देखा वो कहां जाएंगे। किसी ने देखा और देखने के बाद नहीं खरीदा तो आप उसको नेक्स्ट टाइम फेसबुक पे क्या इश्तहार दिखाएंगे। जिसने देखा और खरीद लिया उसको नेक्स्ट टाइम क्या इश्तहार दिखाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक पे आता हूं, आपका इश्तहार है मिसाल के तौर पर किसी टी शर्ट का, आपने मुझे एडवर्टाइज किया, मैंने वो टी शर्ट देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने खरीद ली। अब दोबारा जब मैं फेसबुक पे आया, आपने मुझे दोबारा वही टी शर्ट दिखाई, तो आपने अपने पैसे जाए किए। बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका, मैं दोबारा नहीं लूंगा, वही डिजाइन की टी शर्ट मैं दोबारा नहीं लूंगा। अब आप इस तरह की बाइफिकेशन कर सकते हैं, जबकि एक आम बिजनेस में आप इस तरह की बाइफिकेशन नहीं कर सकते। अब अगर आपकी दुकान से मैंने वही टी शर्ट खरीदी है, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो वो उसी जगह पे उसी रैक में लगी हुई है, ठीक है। सो आप वो दिखाकर अपना और मेरा दोनों का वक्त ज़ाया करते हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक पे इसी चीज के फनल्स बना लें कि जो खरीद ले XYZ टी शर्ट उसको नेक्स्ट टाइम ये नहीं दिखाना, जो ये खरीद ले उसको नेक्स्ट टाइम ट्राउजर दिखानी है, जिसने ट्राउजर ले ली उसको उसके साथ दिखाना है कि यार ये एक ऑक्सिलरी टी शर्ट है जो इस ट्राउजर के साथ बड़ी अच्छी जाती है। ये बाइफिकेशन आप अपनी फनल में करते हैं। फिर दूसरा फनल में आप एक और काम ये करते हैं कि आप वेबसाइट पे आने वाले कस्टमर को फर्दर रूट करते हैं कि अब मुझे इस कस्टमर से उसका ईमेल लेना है। छोटी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं आप कस्टमर से। छोटी इन्वेस्टमेंट से मुराद ये नहीं है कि आप कितने की शॉपिंग करवा रहे हैं या कितने की सर्विसेज आप सेल आउट कर रहे हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि यू शुड हैव देयर कॉन्टैक्ट नंबर और देयर ईमेल एड्रेस। तो वो हमने लेना है। लेने से उसका फायदा ये कि कल को आप डायरेक्टली उससे टारगेट कर सकते हैं। जो लोग फेसबुक के एनवायरनमेंट में हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी पोटेंशियल मार्केट है 10 लाख कस्टमर्स की, जो आपको लगता है पाकिस्तान में टी शर्ट्स पहनने वाले मिसाल के तौर पर 10 लाख लोग हैं। अब आपकी पोटेंशियल मार्केट है 10 लाख लोगों की। हर कोई आपका ग्राहक नहीं बनेगा, लेकिन लेट्स से इसमें से 50% आपके ग्राहक बन जाते हैं। आज आपने उनको फेसबुक पे एडवर्टाइज किया, कल आप क्या करेंगे? कल आप फिर फेसबुक पे एडवर्टाइज करेंगे। आपको ये चाहिए कि आपके पास अपने ग्राहक की डिटेल्स हो। अगर मेरे पास मेरे ग्राहक का टेलीफोन नंबर हो, मेरे पास उसके ईमेल एड्रेसेस हो, इवन मेरे पास उसका एड्रेस हो, तो मैं डायरेक्टली कल को मार्केट कर सकता हूँ। मैं ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं टेलीफोनिक मार्केटिंग कर सकता हूँ, SMS कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट मार्केटिंग थ्रू पोस्ट कर सकता हूँ, मैं इनवाइट कर सकता हूँ उनको। मैं उसको फेसबुक के एनवायरनमेंट से बाहर ले आया। सो जब आप फनल में किसी से क्लिक करवा लेते हैं अपने ऐड पे, सो वो टेक्निकली फेसबुक के एनवायरनमेंट से बाहर आ रहा है। अब वो क्लिक करने के बाद फेसबुक पे नहीं रहा, अब वो क्लिक करने के बाद आपके वेबसाइट पे, आपके पेज पे, आपके लैंडिंग पेज पे आ रहा है। जब वो लैंडिंग पेज पे आ रहा है तब आप फर्दर क्या एक्शन चाहते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो व्हाट इज योर फनल? आपकी फनल है क्या? क्या आपकी फनल में आपके वेबसाइट के पेज पे पिक्सल इंस्टॉल्ड है? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। फेसबुक का जो पिक्सल है एक छोटा सा स्निपेट है या एक छोटा सा कोड कह लीजिए उसको, कि एक छोटा सा कोड की लाइन है, ट्रैकिंग कोड है। इसका सिलसिला है क्या? मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक पे एडवर्टाइज करता हूं, कस्टमर ने मेरा ऐड देखा और क्लिक किया और मेरी वेबसाइट पे आ गए। अब फेसबुक कुछ नहीं जानता कि फर्दर क्या हुआ। क्यों? क्योंकि वो अब मेरी वेबसाइट पे है और मेरी वेबसाइट को मैं ओन करता हूं, फेसबुक ओन नहीं करता। तो फेसबुक को नहीं पता कि मेरे जितने लेट्स से आज 500 लोगों ने क्लिक किया, 500 में से 250 ने मेरी प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे आके खरीद ली। फेसबुक को नहीं पता क्योंकि वो फेसबुक पे से बाहर जा चुके हैं, इश्तहार पर क्लिक करके बाहर आ चुके हैं, फेसबुक से आकर मेरी वेबसाइट पे शॉपिंग कर रहे हैं। मैं लेट्स से 1000 रुपए की टी शर्ट बेच रहा हूँ डिलीवरी मिलाकर ऑन एन एवरेज, और मैंने 250 टी शर्ट आज सेल आउट कर दी है अपनी वेबसाइट पे। सो तकरीबन मैंने 2.5 लाख रुपए की सेल्स की हैं आज, और 250 के करीब कस्टमर्स ने परचेज नहीं किया। कल को जब मैं फेसबुक से कहता हूं कि फेसबुक मेरे ऐसे लोगों को ढूंढ के दो मुझे कि जिन्होंने मुझसे शॉपिंग की हो, उन जैसे लोग, फेसबुक नहीं बता सकता। वजह यह है कि फेसबुक को नहीं पता ये काम आपकी वेबसाइट पे हुआ है, फेसबुक में नहीं हुआ। तो हम क्या करें? हम सिर्फ फेसबुक पे बेचें या हम अपनी वेबसाइट पे भी जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हम फेसबुक को बताएं? उसका सिंपल तरीका यह है कि आप अपनी वेबसाइट के हर पेज पर फेसबुक का वो जो छोटा सा कोड है उसको ऐड कर देते हैं, जो कि कस्टमर को नजर नहीं आता। ये बैकएंड का कोड है। सो आप जब ये कोड ऐड अप कर देते हैं तो अब कोई ग्राहक आपके ऐड पर, फेसबुक पर आपका ऐड देखता है, क्लिक करता है, आपकी साइट पे आता है। तो साइट पर आने के बाद वो जो भी एक्शन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट लाइक करते हैं, पेज पे जाते हैं, पेज पर जाकर वो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं,
ऐड टू कार्ट के बाद वो चेकआउट करते हैं, नहीं करते या कर लेते हैं। अब फेसबुक को सब कुछ पता है कि उस ग्राहक ने आपकी वेबसाइट पर आकर क्या एक्शन लिया, क्या कुछ किया। सो उससे बहुत ज्यादा डेटा आ जाता है फेसबुक के पास। अब फेसबुक जानता है कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जो आपकी सिर्फ प्रोडक्ट के ऐड पर क्लिक करके साइट पे आते हैं लेकिन खरीदते नहीं है, आते हैं और खरीदते भी हैं, आते हैं सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। नाउ फेसबुक नोज इट। अब अगर ये डेटा मेरे पास हो तो इस डेटा की मदद से आई कैन आस्क फेसबुक कि ये 500 लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन में शॉपिंग की है, ये तो मेरे कस्टमर हैं, मुझे इन जैसे कस्टमर दो। तो फेसबुक कैन डू दैट, क्योंकि फेसबुक जानता है कि ये 500 जिस कमाश के लोग हैं, जिस तरह के पेजेस को लाइक करते हैं, जितना इनका इनकम लेवल है, जितने रेस्टोरेंट्स में शॉपिंग करते हैं, इन जैसे लोग कौन से हैं और कहाँ रहते हैं। फेसबुक नोज इट, क्योंकि एल्गोरिथम इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर। सो फेसबुक आपको एक लुक लाइक ऑडियंस बनाकर दे सकता है, एंड दिस इज वेयर यू स्टार्ट मेकिंग मनी। और ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो तकरीबन बहुत ही कम 20,000 25,000 रुपए पर डे से शुरू करते हैं स्पेंड करना, एंड दे आर मिंटिंग मोर देन 5 करोड़ रुपीज इन सेल्स अ डे। सो दिस इज द लेवल दैट यू कैन गो अप टू, ठीक है। और इससे भी ज्यादा है। वो कैसे होगा, विल सर्टनली टॉक अबाउट इट, बट आई कैन गिव यू द एग्जांपल्स दैट पीपल देयर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आर दोज हु आर मिंटिंग मनी, जो करोड़ों रुपए माशाल्लाह कमा रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस यूजिंग दिस होल मेथड। लेकिन बात यह है कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। फेसबुक के एडवर्टाइजिंग को ये मत समझिए कि ये कोई रातों रात अमीर होने का नुस्खा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ गुड एडवर्टाइजिंग मेथड विच कैन बी यूज्ड। लोग यूज नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को शायद समझ नहीं आया। सो दिस इज व्हाई दिस इज ऑल एक्सप्लेन्ड हियर। सो पिक्सल इंस्टॉल है, उसके बाद लैंडिंग पेज देखिए कि लैंडिंग पेज से क्या मुराद है। लैंडिंग पेज ये देखिए कि क्या लैंडिंग पेज पर आपका ऐड अलाइंड है कि नहीं। लैंडिंग पेज ये है कि जब ग्राहक आपके ऐड पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद वो आपकी साइट के किसी पेज पे आते हैं या जिस भी पेज पे आते हैं वहां आके वो लैंड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ लैंडिंग पेज। सो वो लैंडिंग पेज कैसा है? लैंडिंग पेज से मुराद ये है जब इसको हम कहते हैं कि उस पर ऐड अलाइन करना चाहिए। लेट्स से नीले रंग का आपने ऐड दिखाया और उस पर लाल रंग की आपने कोई राइटिंग की हुई थी, परसेंटेज ऑफ किया हुआ था, लेकिन उस ऐड पर क्लिक करके जब वो लैंडिंग पेज पर आए तो वहां पर सब्ज रंग का ऐड चल रहा था, सब्ज रंग की प्रोडक्ट थी, यानी जो आप दिखा रहे थे ऐड में वैसा पेज नहीं था। सो पेज या वो प्रोडक्ट नहीं थी। सो कस्टमर फौरन, मेरे जैसा ग्राहक फौरन रुक जाएगा कि अरे ये कोई फ्रॉड लग रहा है, जो दिखाया था वो नहीं है, ठीक है। हालांकि था, लेकिन आपने लैंडिंग पेज की कलर स्कीमिंग, लैंडिंग पेज पर जो प्रोडक्ट थी, लैंडिंग पेज का सीक्वेंस, लैंडिंग पेज के फॉन्ट्स उस तरह रखे ही नहीं। सो ये ग्राफिक डिजाइनर का काम है बेसिकली। और बहुत से दोस्त जो कि सिर्फ फेसबुक पे बेचना चाहते हैं और अपनी वेबसाइट नहीं बनाना चाहते, वो भी अगले मॉड्यूल्स में हम उस हवाले से भी बात करेंगे कि हाउ यू कैन डू दैट विदाउट मेकिंग ए वेबसाइट। लेकिन फ्यूचर ये है कि आप अपनी साइट बनाएं, आप अपना एक पेज बनाएं। कौन बना के देगा, कैसे बना के देगा, ये बात की बातें हैं, इनको हम अगले मॉड्यूल्स में डेफिनेटली कवर करेंगे। और उस पेज पर, उस लैंडिंग पेज पर, उस एलपी पर क्या आपका बेट, जो आपकी लुक्रेटिव ऑफर है, वो नोटिसेबल है कि नहीं है। सो ये चीजें बिल्कुल वाज़ेह और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देन कम्स द लास्ट कंपोनेंट विच इज द सेल्स कंपोनेंट। अब सेल्स हो गई है, गेम खत्म नहीं हुई है, अब तो गेम शुरू हुई है आपकी, क्योंकि अब सेल हो गई है। नाउ यू नो द कस्टमर। अब पता चला ग्राहक है कौन, उसका नंबर क्या है, उसको हमने अब बेतुकी मार्केटिंग नहीं करनी है, बट द गेम हैज जस्ट बिगन। नाउ द गेम इज, अब सिलसिला क्या है कि जैसे ही सेल हुई है, नाउ दिस अ फॉलो अप। अब एक साहब ने ट्राउजर आपसे ले ली है, वो जैकेट भी ले सकते हैं, वो टी शर्ट भी ले सकते हैं। अब आपने रीटारगेट करना है, उनका डेटा आपके पास आ चुका है, उनका डेटा आपके पास आ चुका है। और फिर रीटारगेटिंग बड़े मजे की चीज़ है। अक्सर आप साइट्स पे जाते हैं, अक्सर मेरे क्लाइंट्स ने मुझे कहा कि जी मैं जिस साइट पे जाता हूँ तो मैं उसके बाद कहीं भी जाता हूँ इंटरनेट पर, मुझे उसी का इश्तहार नजर आता है। बिल्कुल ऐसे। दिस इज कॉल्ड रीटारगेटिंग। वो तो रीटारगेटिंग में आपको वही इश्तहार हर जगह नजर आता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी बेतहाशा पैसा खर्च करिए एडवर्टाइजिंग पे, नहीं, वो आपको फॉलो कर रही है कि ये साहब आए थे वेबसाइट पे, इन्होंने खरीदारी नहीं की और ये चले गए, अब इन्हें जहां जहां इन्हें वापस लाओ किसी भी तरह। वो कैसे होता है, विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स एज वेल। सो अपने फॉलो अप करना है। फॉलो अप के अलावा लुक अलाइक ऑडियंस, जैसे मैंने पहले फनल में अर्ज किया कि फेसबुक आपको एक लुक अलाइक ऑडियंस बना देता है कि फेसबुक ये मेरे 500 से 1000 या 10,000 कस्टमर हैं या 500 5000 कस्टमर हैं और समथिंग लाइक दैट।
मुझे ऐसे लोग ला के दो कि जो एक दफ़ा इश्तहार देखते हैं और वेबसाइट पर आके खरीद लेते हैं, ऐसे अच्छे लोग कि जो स्पेंडिंग करते हैं। फेसबुक कैन डू दैट, लेकिन उसके लिए आपके पास पिक्सल होना चाहिए, पिक्सल आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल होना चाहिए। सो आई होप कि बड़ी हद तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे में बहुत से ग्राहक ऐसे हैं, अभी कस्टम ऑडियंस का जहां तक सवाल है, ये कस्टम ऑडियंस इज काइंड ऑफ लुक लाइक ऑडियंस, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्या है इसमें? मुख्तलिफ ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी अपने ग्राहक की लिस्ट है, आपके पास ऑलरेडी ग्राहक हैं जो आपसे शॉपिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे 1000-2000 लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स या ईमेल एड्रेसेस हैं, तो आप फेसबुक से ये कह सकते हैं कि फेसबुक, मैं मार्केट तो अब कर रहा हूँ या फेसबुक पे एडवर्टाइज तो अब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पहले से ग्राहक हैं और वो इस तरह के इनके ईमेल एड्रेसेस हैं, ये इनके नंबर्स हैं, ये वो लोग हैं, इस जैसे लोग मुझे ढूंढ के दे दो। फेसबुक आपको उस जैसे लोग ढूंढ के दे देगा। दैट्स द ब्यूटी। और वो लोग जब आपका इश्तहार देखेंगे तो वो डेफिनेटली क्लिक करेंगे। बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं, वो अक्सर शिकायत करते हैं कि जी आज मजे की मार्केट नहीं थी, आज अच्छे लोग नहीं थे, या आज ग्राहक नहीं आया मार्केट में, क्योंकि आपका ग्राहक आ नहीं रहा जिस तरह का ग्राहक आपको चाहिए। सो ऐसे में कस्टम लिस्ट, कस्टम ऑडियंस, दैट वर्क्स। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एस्पेक्ट कि जो एक एल्गोरिथम का हो सकता है, लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस। जिस दिन आपके पास लुक अलाइक ऑडियंस निकल आती है, कस्टम ऑडियंस निकल आती है, मैं कहता हूं कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग आपके लिए बहुत सिंपल हो जाती है, चीजें आसान हो जाती हैं, एंड यू स्टार्ट मेकिंग एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ मनी बेस्ड ऑन दैट। आई होप कि ये 5 कंपोनेंट्स जो कि बड़ी बेसिक हद तक हमने टच किए, मकसद ये कि बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठकर फाउंडेशन को समझें, फाउंडेशन समझ में आ जाए कि ये चीजें होनी चाहिए। अगर ये तमाम चीजें करनी है तो मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि शायद मेरे पास अगर ये काम करने के लिए 2 हफ्ते होंगे ना, तो मैं 1.5 हफ्ता खर्च करूँगा सिर्फ कस्टमर को समझने के लिए और अपनी बेट निकालने के लिए कि मेरी लुक्रेटिव ऑफर क्या होगी। वो कहते हैं कि अगर आपके पास 2 घंटे होते हैं दरख्त काटने के लिए, तो उसमें से कम 1.5 घंटा तो सिर्फ आप अपने कुल्हाड़े को तेज करने में खर्च करते हैं और उसके बाद फिर दरख्त कट जाता है। लेकिन अगर आपका कुल्हाड़ा तेज नहीं है तो आप सारी जिंदगी भी लगे रहें तो वो कभी नहीं काट पाएंगे आप। सो बिल्कुल उसी तरह अगर आपके पास टाइम है, स्पेंड टाइम, खर्च करो अपना वक्त। और आपको ये जानने की जरूरत है, आप ये कीजिए कि आप अपने ग्राहक को समझें कि कस्टमर क्या है और एक अच्छी लुक्रेटिव ऑफर क्या है। एड थोड़ा टेक्निकल है लेकिन ये आसान है, इट्स नॉट हार्ड। फनल एक दफा आपने क्रिएट करनी है, हमेशा वही रहनी है, एंड देन सेल विल ब्रिंग यू मोर मनी। सो स्पेंड मोर टाइम ऑन कस्टमर एंड बेट। ये बुनियाद ठीक हो गई, ये फाउंडेशन अच्छी बन गई, तो बिल्डिंग बहुत ऊंची, बहुत मजबूत और बहुत अच्छी तामीर हुई। थैंक यू वेरी मच इम्तिनान। बहुत ही अच्छा सेशन था, वेरी इंफॉर्मेटिव। हम लोग ने जो देखा कंपोनेंट्स ऑफ एन ऐड कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आई होप काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।